जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ परमेश्वर के वचन से उसे आप लोग ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ टोटल बाइबल से ही बनाता हूँ, परमेश्वर के वचन से बनाता हूँ। अपने विचार को नहीं पेश करता, बल्कि मैं परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करता हूँ और परमेश्वर के वचन के बारे में ही लोगों को बताता हूँ और परमेश्वर के वचन से ही वीडियो बनाता हूँ। देखिए अभी लिखा है, मैंने खोला है मत्ती अध्याय 4:1। अगर हम पढ़ें तो लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी और 40 दिन निराहार भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो ध्यान देना, यहाँ पे शैतान यीशु के पास कब आता है? जब यीशु मसीह को भूख लगी, तो वो जानता था कि इस समय इसकी क्या आवश्यकता है। वैसे आज हम लोगों की आवश्यकता को जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगती है तब इब्लिस यीशु मसीह के पास आता है, क्योंकि उस समय यीशु मसीह की जरूरत क्या थी? भूख, यानी खाना। तो कहता है कि पत्थर से कह दे कि तू रोटी बन जाए। तो यहाँ पे देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत्ती अध्याय 4:4 अगर वचन पढ़ें तो, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? यहाँ पे क्या यीशु मसीह ने शैतान की सुनी? नहीं सुनी। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया और कहा कि लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने किसको महत्व दिया? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने महत्व दिया जो वह परमेश्वर के वचन को दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं, यह पहला अभी थोड़ी देर में यहाँ से पढ़ लेता हूँ तब चलता हूँ आगे। यूहन्ना 1:1 पढ़ते हैं तो लिखा है, शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो वचन का इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया। शैतान को हराने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? परमेश्वर के वचन और अपने मुंह के शब्द, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें भी परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। देखिए क्या लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कह रहा है लिखा है। तो यह भी इस्तेमाल कर रहा है बाइबल के वचन को। भजन संहिता 91 में यह वचन लिखा हुआ है। तो यह भी क्या इस्तेमाल कर रहा है? यह भी परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों से पत्थर से ठेस लगे। तो देखो यहां पे कह रहा है लिखा है। तो यहां पे लिखा शब्द इस्तेमाल किया, यानी बाइबल के शब्द का इस्तेमाल किया। पर यीशु मसीह ने कहां से उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यहाँ पे यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी। हमें कभी भी शैतान की बात को नहीं मानना है। झूठा है, यूहन्ना 8:44 वचन कहता है। झूठ का पिता है, सच्चाई उसके अंदर है नहीं। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर
तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। यीशु मसीह ने यहाँ पे भी किससे जवाब दे रहे हैं? यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से उसे जवाब दे रहे हैं। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंची पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यह तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, कह रहा है यह भी लिखा है, क्योंकि सारी शान और शौकत शैतान को दिया। अब देखो लिखा है वचन 10 में पढ़ रहा हूं। वचन 10 कह रहा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगी। तो यीशु मसीह ने शैतान को भगाने के लिए, हराने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? यहां पे हम देख पाते हैं यीशु मसीह ने शैतान को हराने के लिए अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। तो हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें भी परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 1:1, शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर को ग्रहण, और जब परमेश्वर आता है तो शैतान की औकात नहीं कि वह खड़ा रह पाए। इसलिए हमारे पास परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी। अब देखो मैंने खोला यूहन्ना की किताब और उसका एक वचन है, एक का एक पढ़ता हूं। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। देखो यहाँ पे कितना अच्छा वचन है। अगर मैं 12 वचन पढ़ूं तो देखो क्या लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। हालेलुया। वचन 14 पढ़, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब वचन हम एक पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यानी शुरुआत में परमेश्वर शब्द था। वचन शब्द, हमारे शब्दों में क्या है? हमारे शब्दों में छुटकारा है, हमारे शब्दों में ताकत है। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे वचन क्या है? परमेश्वर है। और वचन की ताकत क्या है? वचन की ताकत इतनी है कि शैतान को काट देता है, गूदे गूदे को उसके काट देता है, चीर फाड़ कर देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया और अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल, यानी अपने मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल, परमेश्वर के वचन को अहमियत दिया, परमेश्वर के वचन को कीमत किया। और वचन ही परमेश्वर है, यानी यीशु मसीह ही परमेश्वर है, कहने का मतलब। और देखें तो वचन क्या है, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल के द्वारा हम देख पाते हैं कि वचन जो है यीशु मसीह को दर्शाता। वचन को यीशु मसीह ने प्रथम स्थान दिया और शैतान को भगाने के लिए, हराने के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। हमें भी इससे सीखने को मिलता है, हमें भी परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। हमारे पास कितना वचन है, हमारे पास कितना ताकत, कुछ भी, पर उसे जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। हमारे पास अगर तलवार है, अगर हम उसे चलाएंगे नहीं तो क्या होगा? तलवार काम नहीं करेगी। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? हमें तलवार दिया, परमेश्वर का वचन। 10 वचन से मैं पढ़ रहा, देखो क्या, आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि परंतु प्रधानों से और
अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। 13 वचन लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या लिखा है? 17 वचन, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, यानी पवित्र आत्मा की तलवार, और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सासु समाचार का भेद बता सकूं। देखो 17 वचन को, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पे लिखा है उद्धार का टोप, यानी उद्धार का टोप क्या है? परमेश्वर का वचन है। और ये क्या? आत्मा की तलवार है, पवित्र आत्मा की तलवार। जैसे हाड़ मांस का इंसान उसे मारने के लिए हमें एक शारीरिक दिखने वाली तलवार की आवश्यकता होती है। जैसे हम तलवार जो देखते हैं, डंडा देखते हैं, किसी को मारना हो तो उसे क्या करते हैं? एक डंडा का इस्तेमाल करते हैं, किसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं, तलवार का इस्तेमाल करते हैं। पर हम शैतान आत्मिक प्राणी है, उसे हम कैसे मार सकते हैं? ये देखो, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। तो शैतान आत्मिक प्राणी है और परमेश्वर आत्मिक प्राणी है। यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी। तो परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और शैतान भी आत्मा। इसलिए ये क्या है? ये उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। ये तलवार, ये परमेश्वर का जो शैतान को काटता है। जैसे यीशु मसीह ने किससे काटा? यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से शैतान को काटा। हम भी शैतान को काटते हैं परमेश्वर के वचन से। ये देखो, ये वचन है। इस वचन को क्या करना है? तलवार हमारे पास है, यानी परमेश्वर का वचन। जितना हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है उसका कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर। जब वचन हमारे अंदर आता है, परमेश्वर आता है, तो क्या करता है? हमें अपने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। हम क्या करते हैं? तलवार, किसी को मारने के लिए तलवार को चलाते हैं। अगर हम तलवार को न चलाएं तो तलवार अपने आप नहीं चल सकती, वैसे हाथ के द्वारा तलवार को चलाते हैं। वैसे शैतान को हमें काटने के लिए क्या करना है? अपने मुंह के शब्दों का यूज करना है। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान को डंडे से नहीं मारा, लाठी से नहीं मारा, तलवार से, पर अपने मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर के वचन से मारकर भगाया, अपने पैरों तले को चला। देखो लूका, यह 10 अध्याय पढ़ता हूं 17 से। अगर कह रहे हैं यहाँ पे 16 वचन में, जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वचन अगर 70 चेलों का लौटना, वो 17 वचन से अगर पढ़ूं तो लिख, ये 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो क्या रहे, ये 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे बस में है। क्या करे? तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा क्या है? हमारे बस में है, हमारे बस में, हमारे बस में है। दुष्टात्मा क्या है? हमारे बस में है। उससे यीशु मसीह ने क्या किया है? देखो मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें सांप बाइबल में शैतान को दर्शा, और शैतान को यीशु मसीह ने क्या किया? पैरों के नीचे, लाते के नीचे कुचलने का अधिकार। देखो क्या, बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। इस बाइबल में पैरों शब्द इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बाइबल में लिखा, मैं सांपों बिच्छुओं को तुम्हारे
पैरों तले रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर क्या दिया? अधिकार दिया है। अधिकार, देखो लिखा अधिकार। यीशु मसीह ने क्या दिया? अधिकार दिया है। शैतान का अब हम पर कोई अधिकार नहीं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमें अंधकार से अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। अंधकार का कोई हम पर अधिकार नहीं। तो देखो 70 चेले आनंद करते हुए लौटते कहने, प्रभु तेरे नाम लेने से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। उसने उनसे कहा, एक देखो मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य, आधी नहीं सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। सारी सामर्थ्य पर, आधा नहीं पूरी सामर्थ्य, शैतान की सारी सामर्थ्य पर यीशु मसीह ने क्या किया? हमें अधिकार दिया है। और कहां किया यीशु मसीह ने? हमारे पैरों के नीचे किया शैतान को। देखो अब मैं पढ़ता हूं रोमियो 16:20 लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र चलवा देगा। क्या कहा? क्या वचन कह रहा है? कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। तुम्हारे मेरे हम लोगों के पांव से क्या करेगा? परमेश्वर शैतान को कुचलवा देगा, क्योंकि हम मसीह के शरीर के अंग हैं। बाइबल कहती है कि तुम सब बहुत होते हुए भी मसीह के शरीर के अंग हो। और पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? और मैं पढ़ूं एक वचन, पहला कुरिन्थियों 12:3, वहां पर लिखा है, जब कोई परमेश्वर की आत्मा से उभारा जाता तो वह नहीं कहता यीशु श्रापित है, न कोई पवित्र आत्मा के बगैर कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जब हम यीशु को प्रभु जानते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु को प्रभु कहते हैं, और आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर यह गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, या परमेश्वर का आत्मा मुझ में है या नहीं। जब हम यीशु को प्रभु अंगीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा की छाप लगती, पवित्र आत्मा हमें बयानी के रूप में मिल जाता है। तो क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। हम लोगों के पांव के नीचे परमेश्वर क्या करेगा? शैतान को कुचलवा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, उसकी ताकत जीवित है, उसके वचन में इतनी ताकत। हमने अपने मुंह को खोलना है, मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। अगर याकूब 4:7 कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, शैतान का डट कर सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अपने मन में चिंता नहीं करना, अपने मन में डर नहीं रखना है, डर को नहीं रखना है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 18:20, मैं सदैव तेरे साथ हूं। उत्पत्ति 2:7 पढ़ते हैं तो वहां पे वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने आदमी को जमीन की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी, जीता जागता इंसान। जो हम सांस ले रहे हैं परमेश्वर की सांसें हैं। और उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने समानता अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाए। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में अपने समानता अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाया। शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, और शैतान को यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पैरों के नीचे को चलने का अधिकार दिया है। अपने मुंह के द्वारा शब्द को क्या निकाला? बाहर निकालना। जैसे यीशु मसीह ने मुंह के द्वारा शब्द को बाहर निकाला, परमेश्वर के वचन को निकाला। नीति वचन 18:21 थोड़ा से वचन में इस्तेमाल। देखो मैंने खोला, नीति वचन 18:21 लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता। लिखा, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। तो जैसा हम अंगीकार करेंगे, जैसा हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, वैसा हमारा जीवन हो, क्योंकि हमारे शब्दों पर हमारा जीवन टिका है। इस पृथ्वी पर दो तरह की शक्तियां काम करती है, एक पॉजिटिविटी, एक निगेटिविटी। यानी पॉजिटिव शक्ति परमेश्वर की शक्ति, निगेटिव शक्ति न शैतान की शक्ति। जैसे हम शब्द बोलते हैं वैसे शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है। इसलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और सही शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि शब्दों में ही छुटकारा है, शब्दों में ही चंगाई है, क्योंकि शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने सारी दुनिया की रचना की है। परमेश्वर बोलता जाता था, उत्पत्ति किताब पढ़ते परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर जैसा बोलता जाता था वैसा होता जाता था। तो परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा सारा चीजों को बनाया, तो हमें वह सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, इसलिए हमें शब्दों का सही इस्तेमाल करना है। तुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक है, एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं।
दुष्ट आत्मा क्या करते, थरथराते हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की ताकत से, क्योंकि उसके वचन इतनी ताकत है कि इंसान की जिंदगी को बदल देता है। हमें कभी भी शैतान की बात को नहीं सुनना है। अगर हम पढ़ें यूहन्ना 8:44 कहता है कि शैतान झूठा है, झूठ का पिता है, सच्चाई उसमें है ही नहीं। तो शैतान कभी भी हमसे सच नहीं बोलता है। जैसे आदम और हव्वा से कहा था फल खा ले नहीं मरेगी, आदम हव्वा ने फल तोड़कर खाया, मर गए। और इब्रानी 6:18 वचन कहता है परमेश्वर का झूठ बोलना नामुमकिन, यानी परमेश्वर हर हाल में सच्चा है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए हमें शैतान की बात कभी मन नहीं लगाना, उसकी बात उसकी नहीं सुनना है। हमें यीशु मसीह ने सदैव परमेश्वर के राज के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताया। हमें परमेश्वर की सुनना है बातों को, इसलिए हमें आप परमेश्वर के वचन पे मन लगाना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। यशायाह 56:19 कहता है कि मैं यहोवा मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यानी जैसे हम शब्द बोलते हैं वैसे शब्दों पर हमारा जीवन निर्भर करता है, और इसलिए हमें शब्दों का सही नियंत्रण में सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सारा खेल शब्दों का है। इस दुनिया पे दो तरह की शक्तियां काम करती हैं, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी। अगर नकारात्मक शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो निगेटिव यानी शैतान की ताकत कार्य करती है। अगर हम पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव हमारा जीवन होगा। देखो शैतान 3 रास्ते हैं, एक आंख के द्वारा, पाप के द्वारा शैतान इंटर कर, और कान के द्वारा और जुबान के द्वारा। 3 रास्ते शैतान के, तीनों रास्तों को बंद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसे बोलना है क्योंकि शैतान हमारे पैरों के नीचे है, यीशु मसीह ने इसे अधिकार दिया। तो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। और तलवार जैसे हम चलाते हैं, तलवार अगर हमारे हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने दिया, हमें अधिकार दे दिया, अब लड़ना हमें है। अब हमें लड़ना है, हमें कभी हार नहीं मानना है। हमें लड़ने के लिए क्या करना है, डंडा लड़ाई में हमें अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल, अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना। ठीक, धन्यवाद पिता, आपने मेरे मुंह के शब्दों का इस्तेमाल, अपने वचन को बताया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू खुदा नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से निवेदन विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। यह मेरी निवेदन विनती प्रार्थना की यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुनकर सीख, अंधकार की शक्तियों को मैं बाहर कर। खुदा तूने मुझे अधिकार और सामर्थ्य दिया। प्रभु जी तूने कहा कि मैं तुम्हें शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे को चलने का अधिकार देता हूँ, तुम्हें किसी चीज़ से कोई हानि नहीं। पिता आपका वचन कहता है जैसा 1 यूहन्ना 4:4, जो तुम में आत्मा है संसार की आत्मा से बड़ा है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, यह छोटी सी विनती आपके सामने पेश करता हूं खुदा, मेरी विनतियों को आप सुन के स्वीकार कीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।